अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं पिछले 30 बरसों से बीमार चले आ रहे मुस्तकिल मरीज़ दीमे की तरफ, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उनके हकीम साहब और नर्स और एक इंतहाई सीनियर डॉक्टर। तो तारफ इनका कराएं जी, मैं किसी तारफ का मुताज नहीं। हाँ नहीं, वाकई ये तारफ के मुताज नहीं है, वैसे मुताजी है इनको। जाहिर है दुआओं की मोहताजी है इनको, और क्या है। नहीं नहीं जुनैद साहब, मेरी बात को कवर ना करें। मैंने आपको सही बताया है जुनैद साहब, हर चीज में मुताजी है डॉक्टर साहब को। ना इनकी कोई बात सुनता है, ना इनका कोई इंतजाम अच्छा है। जुनैद साहब इधर देखें जरा, कितनी सर्दी है। पहले तो आप प्लीज, आपकी मेहरबानी, ये हीटर बंद कराएं, सर्दी बहुत है। सर्दी है और हीटर बंद करवा दूं? हाँ जी जुनैद साहब, उसमें से ठंडी हवा निकलती है, मेहरबानी आपकी। आपके हॉस्पिटल में तो जी हर चीज की उल्टी गंगा बह रही है। एसी में से गर्म हवा और हीटर में से ठंडी। हॉस्पिटल की यहीं से अंदाजा लगा लेना सर, आपके 30 साल से ये मरीज नहीं ठीक हो रहा। ये एहसान फरामोश इसके बकौल हमारी तरफ से ये ठीक है। तो 30 साल से एक मरीज नहीं ठीक हो रहा, तो क्या होगा हॉस्पिटल में? तो आज एक मिनट है, जरा इस बात का फैसला कर ले कि ये वाकई मरीज है या एक तंदुरुस्त शख्स है। आप इनके सारे मेडिकल टेस्ट करवा के इनके सामने रखें कि आप ठीक हैं। 5 दफा टेस्ट करवाए डॉक्टर साहब ने, 5 दफा। आपने करवाए ना, मेरे करवाए। जुनैद साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि अस्पतालों की इंतजामिया क्या कर रही है। आप यकीन करेंगे जुनैद साहब, इधर देखे, आपकी परजाई का सबसे बड़ा भरा दुबई होता है, वो उधर से आया हुआ था। अच्छा। वो अस्पताल मेरी खबर लेने आया तो मुझे हीटर दे गया। अच्छा। जुनैद साहब, दूसरे दिन वार्ड में से हीटर चोरी हो गया। आए जुनैद साहब, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बाहर से को आया हुआ बंदा उठा के ले गया होगा। 3 दिन बाद जुनैद साहब मेरा मोबाइल चोरी हो गया वार्ड में से। जी जुनैद साहब, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। दवाई दारू तो ये देते नहीं। मैं सारा दिन बेड पे मोबाइल फोन पे गेम खेलता रहता था। मेरा दिल लगा हुआ था जुनैद साहब, मोबाइल भी चोरी हो गया। वो गेमें तुमने क्या खेली? 30 साल से तुम हमारे साथ गेम कर रहे हो। मुझे यकीन करें, मैं जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो शर्म आती है, शर्म आती है। कह दो कह दो कह दो। फख्र होता है उनको अपने आप पे, इंसानियत के मसीहा हैं वो। यस, एब्सोल्युटली राइट। ये डॉक्टर साहब की वजह है कि जो आज तुम सोफे में बैठ के बोल रहे हो। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਮੇ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀੋਂ ਚਾਦਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਬਣਵਾ ਲਈ ਹੈ। यकीन करें, मेरी वो हालत है जुनैद साहब कि मैं आपको बता रहा था कि शीशे के सामने मैं खड़ा होता हूँ, आईने के सामने। तो वो जो अंदर से वो जो मेरा अक्स नजर आ रहा है। आपकी तो हिम्मत है सो है, आईने की कितनी हिम्मत है डॉक्टर साहब। देखिए जी को जी है ना। तो वो जो अंदर से तस्वीर मेरी नजर आ रही है, वो मुझे कह रही है कि तुम प्लम्बर हो। मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। वो कह रहे तुम चूल्हे ठीक करते हो। मैं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ। वो मुझे डॉक्टर मान ही नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये सच है। आपको अपने शो में ये डिस्कस करना चाहिए। जुनैद साहब, आपको पता है कराची में भी अस्पताल में डकैती हुई है। डाकू घुस गए हैं वार्ड में और लोगों से चीजें छीन के ले गए। जुनैद साहब, चले अस्पताल से सेब केले चोरी होते थे, वो मरीज बर्दाश्त कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता अब देखे जुनैद साहब, मोबाइल फोन भी मेरा चोरी हो गया। तेनू बेहोश करके लुटणगे, जिन्ना तेरा कद है ना, तेनू 6 डाकू नहीं फड़ सकते। तो तुम्हारी जुर्रत कैसे कि तो तुम मोबाइल भी अपने पास रखो? अलाउ ही नहीं है मोबाइल। देख रहे हैं जुनैद साहब, जिस दौर में लुट जाए मरीजों की कमाई। उस दौर के हकीम से कोई भूल हुई है। आए, भूल तो मरीज से होती है जो बेचारा इलाज मुआवजे के लिए आप लोगों के हथे चढ़ जाता है। जुनैद साहब, आप ये देखें, 4 दिन हो गए मोबाइल चोरी हुए जुनैद साहब, मैंने एक दफा भी गेम नहीं खेली। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके बरादर निस्बती आपसे मिलने आए, तो वो एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल ही पहुंचे? नहीं जुनैद जी, हाँ, नहीं। मुझे तो लगता है कि आपने अपने विजिटिंग कार्ड पे भी अपना एड्रेस जो है वो हॉस्पिटल का बेड नंबर ही दिया हुआ है। सही कहा आपने। एयरपोर्ट तो इनके पूरे बरादरी का कोई नहीं गया एयरपोर्ट।
लेकिन ऐसा विजिटिंग कार्ड तो मैंने नहीं छपवाया हुआ, वैसे जाहिर है कोई पूछता है एड्रेस तो फिर अस्पताल का ही बताना पड़ता बिल्कुल है। जहाँ रहते हो। क्योंकि अब मैं होता ही अस्पताल हूँ तो क्या बताऊं किसी। मेरे 2-3 दोस्त जुनैद साहब आए हुए थे, आए हम बेड के ऊपर ही बैठ के अस्पताल में ताश खेल रहे थे। देख रही माहौल इसने खराब किया हॉस्पिटल जुनैद का। साहब गेम फंसी हुई थी, मेरा ध्यान उधर था, पीछे से मेरे सराहने के नीचे से कोई मोबाइल निकाल के ले लौट आओ बरखुरदार नदीम, लौट आओ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। रोज चाची से लड़ के बाहर निकलते हैं और चाची पीछे से कह रही होती है लौट आइए हकीम साहब फितरत की तरफ। और चाची तो हमेशा से ये कहती है लौट जाइए हकीम साहब, लौट जाइए। ऐसी बात नहीं है बरखुरदार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात इस वक्त हो रही है बरखुरदार नदीम की। वो जानते हो बात हो रही है इस वक्त अस्पतालों में डकैतियों की। लेकिन मेरे हकीम मतलब साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ जुनैद जी, लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डकैती हुई थी। अजीब वाकया हो, नाकाबिले यकीन कि डाकू जो है वो वार्ड में दाखिल होके बकायदा जी। फुल फ्लेज प्रोफेशनल डकैत डकैती की वारदात करके चले गए हैं वार्ड में। आप देखें ना जुनैद साहब जरा, ये तो आप इंतजामिया को चाहिए कि सिक्योरिटी सख्त करें। मेरे जैसे वीआईपी भी बीच में दाखिल होते हैं। देख रहे हैं जुनैद साहब, अस्पतालों में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। मैं मगरिब के बाद मतलब को ताला लगा देता हूं। ताकि अस्पतालों में जाके लूट मार कर सकूं। नहीं बरखुरदार नदीम, मैं ऐसा नहीं हूं। आप ऐसे ही हैं। आकर तो देखो मतलब को। मैंने आके देखे, आप मेरा 18,000 खा गए हुए हैं और आपने मुझे जो मजून दी थी बिल्कुल गलत थी। वो मजून थी नहीं, वो आपने गंदलों का साग पीस के बीच में गुड़ डाला हुआ था। ओ मेरे खुदाया, कितना बड़ा जुल्म हो गया। क्यों मतलब दी छत डिग पई है। ओहो, मजून तो उधर ही पड़ी रही, बेड़ा गर्क हुआ बापटा वालों का। ओ वो लाइट चली गई और साग जो इनकी वाइफ ने इनके लिए भेजा था वो तुम्हें चला गया, और ये बाद में वो सारी मजून में मक्खन डाल के साग समझ के अंधेरे में खा गया। देखे असल बात का उनको पता चल गया। ਅਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜ਼ੈਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ 'ਚ ਸਾਗ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ये पहला हकीम है जो अपनी मजून जो है वो मकई की रोटियों के साथ खा गया। जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हर तरफ फ्रॉड हो रहा है। आप ये देखें कि अस्पतालों में जो मरीज बेचारे जाते हैं वो इलाज मुआवजे के लिए जाती है या लूटने के लिए। यार मेरी बात सुनो धीमे, तुम तो फिर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा देते हो, बोलते हो, अपना तुम्हारा कथारसिस हो जाता जुनैद साहब, है। ये आपकी देखो बेचारा, ये मरीज देखो, इसके तो मुंह में लगता है जबान ही नहीं है। जुनैद साहब, ये मरीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपको सही बता रहा हूँ जुनैद साहब। हमारा ध्यान सारा मरीजों की तरफ है, कोई चीजों की तरफ नहीं है। नहीं, तुम्हारा ध्यान चीजों की तरफ ही होता है। तुम वही औरत हो जो मेरे रोटी वाले डब्बे से मैं 2 दफा कोफ्ते निकाल के खाए हैं तुम। हाय और जुनैद साहब, ये जो डॉक्टर साहब हैं जो बड़े इधर आके मसीहा बनते हैं, ये जुनैद साहब जब से सर्दी शुरू हुई है ना, ये डॉक्टर साहब अस्पताल की नुक्कड़ पे पिशौरी कावा भी लगाते हैं और गाहकों को कहती हैं कि मैं पठान हूँ, ये मैं लाहौर आके इस कलर का हो गया। जुनैद साहब, मरीजों की तो मात मारी गई है। ये डॉक्टर साहब एक राउंड लगाते हैं तो इनके हाथ में स्टेथोस्कोप होता है, दूसरा राउंड लगाते हैं तो इनके हाथ में कावे वाला छिक्कू होता है। देख रहे हैं जुनैद साहब, ये डॉक्टर इलाज मुआवजे की तरफ ध्यान ही नहीं कर रहे, मुख्तलिफ कारोबार साथ कर रहे हैं। मुझे देखें, मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੀ जुनैद साहब, हकीम साहब भी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਲਬ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ये मुझे खुद बताया है कि ये पहलवानों के अखाड़े में सुहागा फेरते हैं रात को। जुनैद साहब, किसी बंदे का अपनी काम की तरफ ध्यान नहीं है।
सिर्फ एक मरीज ऐसा शख्स है जिसका बेचारे का ध्यान सिर्फ अपने इलाज मुआवजे की तरफ है। नहीं, इलाज मुआवजे की तरफ नहीं, सिर्फ मोबाइल की तरफ है, गेम की तरफ है। अगर आप लोग आगे इलाज नहीं करेंगे तो मरीज क्या करेगा? जाहिर है वो फिर अपने मोबाइल के ऊपर सांप वाली गेम ही खेलेगा ना। सांप वाली गेम, ये तुम्हारे रोने की वजह से धीमे, और तुम्हारी वजह से ना मैं किसी शादी पे डांस कर सका हूँ, ना मैं नहर पे नहा सका हूँ। मैंने मेरी जिंदगी खराब कर दी इस धीमे ने। और डॉक्टर साहब आपने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने प्रोफेशन के लिए सैक्रिफाइस कर दी। ये तो आपका प्रोफेशन नहीं है, आपका ऑब्सेशन है। आप डांस करेंगे मेरे साथ शादी पे? यार मेरा ख्याल आप मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, सुन तो रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। जुनेद साहब मैं इस चीज ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਯਾਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਡਰਿਆ ਨਾ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਇਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਫੱਟੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫੱਟੇ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਖੁਸਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सुन रहे हो जुनैद साहब, इन्ना जालमा ने हस्पताल की हालत भी मौत के खूह वाली कर छड़ी। हाय, और किसी दिन फिर वही फट्टा टूटेगा और अंदर से धीमा बाहर जाके। जुनैद साहब ओदा ते खुसरा बाहर निकलिया सी, तुसी धीमा बाहर सुट दिता। ऐसा नहीं हो सकता धीमे, मेरे हाथ हैं आपको संभालने के लिए। बस